श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7.8। इस श्लोक में भगवान ने कुछ ऐसी बात कही है जिसे साधारण दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि यह जो उन वामपंथियों ने या विधर्मियों ने कहा है इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो वह भी इस जादुई तिकड़ी क्या, क्यों, कैसे का प्रयोग करके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं से पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यह कहा है कि यदि आपको तत्व ज्ञान पाना है तो आपको तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा, दंडवत प्रणाम करना होगा, प्रश्नों से उनकी सेवा करनी होगी, तब आपको वह तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि वह उपदेश करेंगे, वह ज्ञान आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पर संशय बना हुआ है। परंतु भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करे, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, लोक कल्याण के कार्य करे, तो उसके हृदय में स्वतः ही तत्व ज्ञान उपस्थित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान सभी के हृदयों में स्थित है। यह जो श्लोक है, यहाँ भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 8 में कहा कि रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नुषु। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जल जो है उसमें रस मैं हूँ। जल हम जब पीते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कितना भी आप जल पी लीजिए परंतु आपकी प्यास नहीं बुझती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक जल का ग्लास आप पिए, वो पीते ही आपकी प्यास बुझ जाती है, आपके मन के भीतर शांति आ जाती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं मैं जल में रस हूँ। अब यदि जल में रस भगवान है तो फिर कभी तो हमारी प्यास बुझती है और कभी हमारी प्यास नहीं बुझती है। ऐसा क्यों होता है? यह हमारी हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हमारा हृदय विचलित नहीं है तो हमें शांति मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर सिर्फ जल की ही बात नहीं है, आप कुछ भी क्रिया करें, यदि आपका मन विचलित नहीं है, आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आपको शांति प्राप्त होगी। आपको वह विषय पूर्ण रूप से ग्रहण करने में आसानी होगी। परंतु जब आपका मन विचलित है, आपकी इंद्रियां इधर उधर विषयों के पीछे भाग रही हैं, तो फिर उस समय आपको शांति मिलना मुश्किल है। जल में जो रस है वह भगवान है और उनको अनुभव करने के लिए हमें बाहरी विषयों को त्यागना होगा और हमें अपने भीतर झांकना होगा। जितना स्थिर मन होता है, भगवान को अनुभव करने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। भगवान के दर्शन है क्या? स्वयं का साक्षात्कार। यदि आप उदाहरण से समझना चाहें तो जो जल है जब वह स्थिर होता है तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, परंतु यदि उसमें पत्थर मारकर उसे विचलित कर दिया जाए तो क्या उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे? इसी प्रकार से स्थिर मन में से ही भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और यह जो अनुभव है यही यहाँ पर जल में रस है। यहाँ भगवान बतला रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कैसे अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह जो प्रकरण चल रहा है यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं तुम्हें बतलाऊंगा, यदि तुम उसे जान लो तो फिर जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि जल में मैं रस हूँ। वह रस जो मेरी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि मुझे संतुष्ट करता है, मुझे शुद्ध करता है। इसके बाद भगवान कहते हैं मैं प्रभा हूँ, प्रकाश। चंद्रमा और सूर्य दोनों में जो प्रकाश है वह मैं हूँ। अब यहाँ एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि चंद्रमा का तो स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य
के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसी से प्रकाश लेता है और फिर चमकता है। तो भगवान ने यहाँ पर दोनों का नाम क्यों लिया, जबकि भगवान चाहते तो वह बस एक सूर्य का नाम लेकर ही कह सकते थे, क्योंकि विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है और सदियों से हमको सनातन धर्मियों को यह पता है कि जो चंद्रमा है वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो भगवान ने यहाँ शशि सूर्ययोः क्यों कहा? अब भगवान कोई भी बात कहते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हमने उसे कितना ग्रहण किया, किस प्रकार से ग्रहण किया, यह हमारे ऊपर है। जैसे भगवान ने कहा था कि तत्वदर्शी जो गुरु है वह उपदेश कर देगा, भगवान ने भी उपदेश कर दिया है। ब्राह्मण जो होता है वह भिक्षा का अन्न ग्रहण करता है, उसका जीवन बहुत कष्टमय होता है। वह सारे संसार का संताप ग्रहण करके अपने शिष्यों को, अपने समाज को वो ज्ञान देता है जिससे वह इस भवसागर से तर जाए। ऐसे आचरण रखने वाले व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी वही करता है और वह ब्राह्मणों का राजा है। वह सूर्य का प्रकाश, उससे तपती हुई जो किरणें हैं उसे ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करने के पश्चात उसकी सारे ताप को अपने अंदर समेटकर मनुष्यों को, सारे संसार को वो शीतलता प्रदान करता है जिससे सारा संसार पुष्ट होता है। अंधेरे में वह रास्ता पाता है। तो यही आचरण ब्राह्मण का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और आप मांस मदिरा खाते हैं, आप अनर्गल प्रलाप करते हैं, आप ऐसे कर्म करते हैं जो करणीय नहीं है, और फिर भी आप कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। फिर हमें कहना पड़ेगा कि हमें शर्म आती है कि आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होगा उसका जो स्वधर्म है जब तक वह उसे नहीं निभाएगा तो जन्म के आधार पर उसका ब्राह्मण होना कतई सही नहीं है। अब यदि यह कहें कि यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठता है कि ब्राह्मण कुल में जो जन्म है वह तो कर्मों के आधार पर ही मिलता है, तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं हो सकता? अब बात यहाँ पर इतनी सी है कि पिछले जन्म में मैंने जो कर्म किए थे उन कर्मों से मुझे क्या फल मिल रहा है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने जो कर्म किए थे उन कर्मों के आधार पर मुझे जो फल मिला उसके आधार पर यदि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिल भी गया है, योगियों के सिद्धों के घर में मुझे जन्म मिल भी गया है, तो उन कर्मों का जो फल था वह बस इतना था कि मुझे उस वातावरण तक पहुंचा देना जहां पर मैं पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उन कर्मों को आगे इस जन्म में और बढ़ाकर परम पद तक पहुंचने का प्रयास कर सकूं। परंतु मुझे कहीं पर भी मजबूर नहीं किया जा सकता है कि मैं किस प्रकार के कर्म करूंगा। स्वार्थी होकर मैं गलत संगति में पड़कर राग द्वेष के कारण गलत कर्म कर सकता हूँ, और जब मैं गलत कर्म करूंगा तो मैं ब्राह्मण नहीं रह जाऊंगा, मैं ब्राह्मणत्व से पतित हो जाऊंगा और फिर निचले वर्णों में जाना स्वाभाविक ही है, अर्थात अधोगति की तरफ जाना बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि भगवान ने यहाँ शशि सूर्ययोः क्यों कहा, जबकि सूर्य कह देने से भी काम चल सकता था। यह ऐसी बात नहीं है कि भगवान यहाँ पर छंद बना रहे हैं, श्लोक बनेगा उसमें नियम है इसलिए भगवान ने यहाँ शशि सूर्ययोः कहा है। इतना साधारण सा अर्थ यदि कर दिया जाए तो फिर भगवान के कथन में और हम जैसे बेवकूफों के कथन में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि छंद विद्या तो मैं भी सीख सकता हूँ, परंतु मैं तत्वदर्शी उस स्तर का बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा यह तो मेरे सामर्थ्य में है या नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल में तो कतई नहीं है। इसीलिए हमें बस कर्म करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं प्रणवस् सर्व वेदेषु, मैं वेद में जो भी सार है वेद का वह मैं हूँ।
वेद का सार क्या है? ओम। ओम एक ध्वनि मात्र नहीं है, यह ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले और इसी क्रम में इसे चलाने वाले जो देव हैं उनका समूह भी बन जाता है। सारे ब्रह्मांड की कंपन, कॉस्मिक एनर्जी भी आज के शब्दों में कह दिया जाता है। तो वेदों में जो ओम है, ओमकार है, जो प्रणव है, वही वेदों का सार है। यदि वेद में से ओमकार निकाल दिया जाए तो वह एक साहित्य बनकर रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, क्योंकि भगवान ही स्वयं प्रणव है। और जहाँ भगवान नहीं, वैसे तो कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ भगवान ना हो, परंतु जिस प्रकार मनुष्य में से, पुरुष में से यदि पुरुष हटा दिया जाए तो वह पशु समान रह जाता है, उसी प्रकार वेद में प्रणव नहीं हो तो वेद भी अपना महत्व खो देंगे। तो इसीलिए वेदों का सार प्रणव है और वो भगवान का ही रूप है। इसके बाद भगवान कहते हैं शब्दखे पौरुषम दशो। आकाश जो है वहां पर शब्द भगवान है। आकाश का गुण शब्द है। शब्द ध्वनि यदि आकाश में न हो तो फिर आकाश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आकाश को ना तो बांधा जा सकता है, ना उसे छुआ जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिर वह इस संसार में व्यर्थ हो जाएगा। संसार को आकाश की आवश्यकता शब्द के लिए है, शब्द ही उसका मूल गुण है। यदि वह गुण उसमें न रहे तो आकाश व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ बताया कि जो आकाश है उसका मूल, उसका कारण शब्द है और शब्द मैं हूँ। इसके बाद भगवान कहते हैं पौरुषम नशो। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में पौरुष मैं हूँ। पौरुष से अर्थ यहाँ पर क्या है? बहुत सारे लोग यहाँ पर मर्दानगी यह समझ लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है वह बहुत बड़ा मर्द है। परंतु यदि इस हिसाब से जाया जाए तो सूअर आज भी बच्चे पैदा करने में नंबर 1 है। यदि पुरुष का आधार यह बना दिया जाए तो फिर कितना हास्यास्पद होगा, आप यह समझिए। परंतु पुरुष है क्या? मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति पुरुष से परिपूर्ण नहीं होते, इसीलिए सब मनुष्य भी नहीं होते, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि इस संसार में आकर जो पुरुष पुरुषार्थ जैसे कार्य न करे तो वो उसी प्रकार से विचरण करता है जैसे एक जंगल में एक मृग बस वह घास खाता है और अपना जीवन व्यतीत कर देता है, अर्थात भोग भोगता रहता है। परंतु मनुष्य के लिए यह बात बहुत ही गलत है। पुरुष का अर्थ होता है अपने संपूर्ण स्वार्थ का त्याग करके निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। वो कितनी भी गंभीर परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है, वह अपने कर्तव्य करणीय कर्म से पीछे नहीं हटता है, वही पुरुषार्थी होता है। यहाँ अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि यह नपुंसकता तुम में कहाँ पर आई। अर्जुन अपने युद्ध करने के शास्त्र धर्म से पीछे हटना चाहता था, इसीलिए भगवान ने यह कहा था कि तुम में यह नपुंसकता कहाँ से आई। यह जो नीच भाव है, शोद्धम दौर्बल्यम, भगवान ने वहां पर कहा था कि ये शुद्धता वाली बातें तुम में कहाँ से आ गई। यहाँ इस श्लोक से भगवान बतला रहे हैं कि जो पुरुष है वह मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पर ये नहीं बतला रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ नहीं हूँ। भगवान यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि मुझको अनुभव कैसे किया जा सकता है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध होने के पश्चात भी हम अपने जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने धैर्य को
खो देते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। परंतु यदि भगवत गीता जैसा ग्रंथ होने के बाद भी हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उस मृग की ही भांति हैं जिसने इस धरा पर जन्म लिया, जंगल में घास चरते चरते विषयों का चिंतन करते करते इस जीवन को बिता दिया, व्यर्थ कर दिया। हमें मनुष्य बनना है, हमें पुरुषार्थी बनना है। इसलिए हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए और न केवल पढ़ना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझ जैसा दुष्ट नीच व्यक्ति भी यदि ऐसा प्रयास कर सकता है तो आप उत्तम हैं, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी श्लोक में। शिव सीताराम।